दिल्ली के गढ़वाल भवन में, और गढ़वाल भवन में जो है काफी संख्या में असम से लोग यहाँ पर जो है अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे आखिर इनकी मांगे क्या हैं। सर, आप लोग असम से आए हैं, आप लोगों का तो धरना होना चाहिए था जंतर मंतर, लेकिन आप गढ़वाल भवन में क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले आप लोग को मैं शुभकामना दे रहा हूँ। धन्यवाद सर। जंतर मंतर में हम लोग का जो प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम के लिए हम लोग को परमिशन नहीं मिला, परमिशन कैंसिल हो गया। इसके बाद हम लोग को बोला गया कि आप लोग रामलीला मैदान में जाइए। तो वहाँ पे जब हम लोग कांटेक्ट किया तो उसमें 51,000 करीबन देना पड़ता है। उसके बाद ही वहाँ पे कुछ प्रोग्राम करना है। तो हम लोग देखिए, हम लोग आसाम से आए हैं, हम लोग फाइनेंशियली हम लोग का जो पार्टी है इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसीलिए हम लोग वो प्रोग्राम कैंसिल करके गढ़वाल भवन में हम लोग लिया है। और यहाँ पर भी हम लोग सेम प्रोग्राम कर चुका है, अभी कर रहा है। हम लोग का जो धरना है वो चल रहा है। और बाकी सारे लोग आए हैं आसाम से, कम से 50 जैसा मेल फीमेल लोग आए हैं। और यहाँ का भी हम लोग जो शुभ चिंतक और लीडर लोग आए हैं, नेशनल प्रेसिडेंट भी आए हैं। तो हम मेरा साथ में यूनाइटेड लेबर पार्टी ऑफ असम का प्रेसिडेंट जी है वीरेंद्र मिधा, और मेरा नाम, मैं प्रचार सचिव हूँ, पब्लिसिटी सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड लेबर पार्टी। मेरा नाम पवन प्राण रविदास है, मैं भी असम से हूँ। तो हम लोग का डिमांड है कि असम का जो टी है, चाय जो है, वो आजकल एक्सपोर्ट जो होता था पहले, तो वो एक्सपोर्ट कम हो गया है, आजकल इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। इसके वजह से असम का टी का जो डिमांड है वो कम, दिन पर दिन कम हो जाता है, हो जा रहा है। और हम लोग का जो टी गार्डन का जो लेबर है, उन लोग का जो मजूरी है, मजूरी अभी 250 रुपीज मिलता है। 250 रुपीज में अभी जो महंगाई का टाइम है, इसमें अभी एक फैमिली का गुजारा नहीं हो रहा है। उन लोगों का बच्चा का पढ़ाई, मेडिकल, राशन पानी, ये सब नहीं चल रहा है। इसीलिए हम लोग का डिमांड है कि जो उन लोग का एक्चुअल जो देना है, जो उन लोग का दिन का मजूरी जो 360 रुपीज, 61 रुपीज ऐसा करके जो निर्धारित किया गया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग का डिमांड है कि उसको पूरा करे, उसको जो मिलना है वो मिलना चाहिए। ESI, EPF ये सब आजकल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट लागू किया है, तो उसका भी पूरा होना चाहिए। और सब कुछ डिमांड जो है हम लोग का कल्याण के लिए होना चाहिए। तो बीजेपी सरकार, सेंट्रल सरकार, असम सरकार, इसको ध्यान देना चाहिए। इतना साल हम लोग को टी गार्डन को, आदमी को, लोगों को हम लोग को पीछे रखा है। हम लोग का डिमांड को पूरा करने के लिए कोई वादा कर चुका है वो लोग, और आज तक क्लियर नहीं हुआ है, आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग सोच रहा है कि इसको पूरा करें। ये हम लोग भी ऐसा आके इतना तकलीफ करके ऐसा धरना, ऐसा प्रोग्राम करने के हम लोग को भी मन नहीं है, क्योंकि हम लोग को मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो ये मजबूरी को सरकार पूरा करे, मजबूरी को समझे, हम लोग का दुख, हम लोग का जो डिमांड है उसको पूरा करे। यही हम लोग को सरकार से उम्मीद है, और हम लोग का मैसेज भी यही है। तो आप लोग का जरिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम को ये हम लोग सूचना भेज रहे हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप असम से आप लोग यहाँ पर आए हैं, और आप लोगों की काफी संख्या में यहाँ पे मीटिंग भी रही। क्या कुछ रहा इस मीटिंग में सर? देखिए, ये असम के जो टी गार्डन लेबर वहाँ से है, बिलोंग करते हैं। असम के ये आदिवासी पीपल्स है, तो वहाँ उनका दुर्वस्था, बहुत ही दुर्वस्था है उन लोगों का मांग पूरा करने के लिए, उसके दुर्वस्था के उन्नतिकरण के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जंतर मंतर में हम लोग का धरना थे, लेकिन वहाँ पे अभी रद्द किया गया है। इसीलिए हम रामलीला मैदान में 50,000 दे के नहीं सकता। इसीलिए हम लोग गरीब मेहनती आदमी है, गति हम लोग यहाँ पर आकर ये प्रोग्राम किया है। और हम गढ़वाल भवन में, और हमारे साथ असम टी लेबर यूनियन के साथ यूनाइटेड लेबर पार्टी ऑफ असम है। उसका असम में एक रीजनल पार्टी, आंचलिक दल है, उसका कार्यकारी सभापति राज्य दल कहते हैं, वो रमन ठाकुर जी भी आए हुए हैं। हम लोग को पब्लिसिटी सेक्रेटरी और यूनाइटेड लेबर पार्टी ऑफ असम का पवन रविदास जी है।
और हमारा टी लेबर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी इजरान नंदा भी और नेशनल प्रेसिडेंट भी यहाँ है। वो नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट ऑफ ट्रेड यूनियन का वो जसवाल जी है। तो अभी हम लोग का आसाम में चाय मजदूर की अवस्था होती दुर्दशा है। अभी ऐसे हालत में जीवन के थोड़ा सा मजदूरी लेकर वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं लेबर में। आप लोग नहीं दिल्ली आए सर, आप लोगों का धरना भी था वो कैंसिल हो गया। रामलीला मैदान में आपने कहा कि बहुत पैसे लग रहे हैं, इस वजह से वहाँ पे नहीं। तो आज यहाँ पर मीटिंग भी रखी गई, काफी संख्या में आप लोग यहाँ पे मौजूद रहे। क्या कुछ डिमांड थी आपकी सरकार से? देखिए, ये आज असम टी लेबर यूनियन नेतृत्व में यहाँ आज धरना प्रदर्शित हुए हैं। और क्योंकि गढ़वाल भवन में धरना क्यों प्रदर्शित है आपको मालूम है, जंतर मंतर में बम ब्लास्ट होने का कारण से दिल्ली में नहीं दिया गया है। रामलीला गांव में 51,000 जमा देने के कारण हम लोग जो गरीबी संस्था समझिए असम टी लेबर यूनियन, हम लोग दे नहीं पाए। इसीलिए आज हम लोग धरना स्थानांतरण करके हम लोग यहाँ प्रदर्शित किए हुए। हम लोग का सबसे मांग है, जब मोदी जी ने 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने का पहले ही एक घोषणा किया था, जब बराक और ब्रह्मपुत्र में साई श्रमिक का मजदूरी बराबर हो। आज भी आसाम में 250 और बराक में 228 है, बराक वैली में। ये आज भी पूरा नहीं हुआ। नंबर 2, 351 रुपया बागान का साई मजदूरों का पारिश्रमिक या हाजिरा होगा बोल के बीजेपी ने मैनिफेस्टो दिया, वो आज तक तो हुआ नहीं, वो 250 रुपया में रहा। इसको हम लोग का मांग है मोदी जी का थ्रू से, भारत सरकार का थ्रू से आसाम सरकार उसको इलेक्शन का पहले 351 रुपया करे। और आसाम टी कॉर्पोरेशन का जो बागान है, जो उनको सिक इंडस्ट्री मनाया जा रहा था, एक टाइम में बहुत ही बुरा हाल था, अभी उसको 205 रुपया ही मिला है। ये सब बराबर करने के लिए, साई समूह का कल्याणों के लिए आज प्रधानमंत्री को हम लोग ने इस विक्षोभ का थ्रू से मेमोरेंडम किया हूँ। ये पहला लक्ष्य तो यही था। दूसरा है, साई उत्पादन करने वाला डिब्रूगढ़ तिनसुकिया जिला अपार असम ही मुख्य है, तो उसमें एक टी ऑक्शन मार्केट होने के लिए बहुत दिनों से एक मांग है। हम लोग ये मांग भी आज दिल्ली में धरना प्रदर्शित करते हुए प्रधानमंत्री जी को स्मारक पत्र प्रदान करते हुए ये मेमोरेंडम हम लोग दिया है, और डिब्रूगढ़ में एक्टिव ऑक्शन मार्केट हो। साथ में हम लोग असम का चीफ मिनिस्टर को ये दावी करते हुए, क्योंकि उन्होंने गुवाहाटी में एक सचिवालय होने का बाद, राजधानी होने का बाद भी डिब्रूगढ़ में भी एक सचिवालय कर रहा है, तो उनको भी हम ये मांग उठाने के लिए उनको भी हम लोग दावी कर रहा हूँ कि असम का डिब्रूगढ़ जिला में एक टी ऑक्शन मार्केट बने। और जो फालतू श्रमिक है, जो टेम्पोरी है लेबर, फालतू कहा जाता है बागान का भाषा में, उन लोग ने 8 महीना का काम करता है, बाकी 4 महीना उन लोग के लिए कुछ नहीं। ये सबों के कल्याण के लिए हम लोग प्रधानमंत्री को डिमांड कर रहा हूँ, धरना प्रदर्शित कर रहा हूँ, मेमोरेंडम दे रहा हूँ। मुख्य उद्देश्य यही है। और गुवाहाटी टी ऑक्शन मार्केट में बहुत धांधली है, और धांधली दूर करने का, और सारा आसाम में जितना प्रोडक्शन हो वो सारा प्रोडक्शन वो गुवाहाटी मार्केट का, गुवाहाटी ऑक्शन मार्केट का थ्रू हो। ये हम लोग चाहते हैं, ये हम लोग का मांग है, डिमांड है। और भारत से बाहर से जो अंदर में साई आ रहा है इंडिया में, उसको भी रुकावट लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत की ही साई इंटरनेशनली फेमस हो। यही सारा आज प्रोडक्शन का, धरना का, मेमोरेंडम का मुख्य उद्देश्य था। आपका नाम से? मैं रमेश चंद्र बोरठाकुर, वर्किंग प्रेसिडेंट राइजर दल, इट इज अ रीजनल पार्टी। आपका नाम? मेरा नाम बीरेन मिर्धा, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड लेबर पार्टी ऑफ असम। लगा हुआ है हमेशा कैसे साई मजदूरों का, साई कर्मचारियों का कैसे कल्याण हो, और आसाम का टी इंडस्ट्री को और बृहत्तर परिचय मिले सारा नेशनल लेवल में और अंतर्जातिक लेवल में। ये उनका कोशिश है, क्योंकि मैं उनको बहुत ही करीब से जानता हूँ। उन्होंने एमपी भी इलेक्शन लड़ा है, असेंबली भी इलेक्शन लड़ा है। हमेशा उन्होंने राजनीति और साई मजदूरों का बीच में अपना जीवन बिताया। आज ये बहुत ही बड़ा कदम है, बहुत ही प्रशंसनीय ये स्टेप है। उन्होंने आज तिनसुकिया जिला से
Tinsukia district is one of the district last part of the Assam, and also you can say part of the Delhi also, government of India. उन्होंने वहाँ से इन लोगों को धरना कराने के लिए आसाम का जो साय श्रमिकों को जो मांग है उस उठाने के लिए आज दिल्ली का राजधानी में ये जंतर मंत्र में करने के लिए आया था। लेकिन जंतर मंत्र जो हम लोग को जानकारी है, दिल्ली में बम फटने के बाद, बम विस्फोरण होने के बाद वहाँ पे ये प्रोग्राम बंद है और रामलीला ग्राउंड में 55,000 रुपया दे के ये धरना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए इसको उन्होंने जगह बदलना पड़ा। आज गढ़वाल भवन में ये धरना हो रहा है। इसका मुख्य डिमांड यही है कि मोदी जी जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने उस टाइम निर्वाचनी प्रचार में उन्होंने बोला था कि साय मजदूरों का कल्याण होगा। बराक और ब्रह्मपुत्र वैली का जो साय मजदूर है उन लोग का वेजेस आज का तारीख में भी डिफरेंस है। ब्रह्मपुत्र वैली के साई वेजेस 250 एंड बराक वैली में ये साई वेजेस मजदूरों को मिलता है 228 रुपीज़। ये मोदी जी ने वो 14 साल का प्राइम मिनिस्टर होने का पहले निर्वाचनी प्रचार में जो उन्होंने बोल रहा था हमने ये बराबर करेगा, लेकिन इसका आज भी बराबर नहीं हुआ। तो मैं आज धरना का यही मतलब है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री को हम लोग दृष्टि आकर्षण करें, देश का प्रधानमंत्री को हम लोग ये बोले कि आपका वादा अभी भी फुलफिल नहीं हुआ है, इसको फुलफिल करना हम लोग का मांग है। और आपको हम लोग आइए धरना से निवेदन करता हूँ, डिमांड करता हूँ जो साय श्रमिक का जो वादा था आपने करे। और बीजेपी सरकार असम में होने का पहले 2016 में जब सर्बानंद सोनोवाल पहला बार मुख्यमंत्री हुआ था, उन्होंने ये बोल रहा था असम का साय श्रमिक का वेजेस 351 रुपया, लेकिन 351 रुपया आज भी नहीं हुआ। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री होकर 5 साल रहा, केंद्रीय मंत्री बना, अभी हिमंत बिश्व शर्मा भी 5 साल हुआ, लेकिन 351 का जगह में 285 रहा। तो इसका ये सब नोटिस करने के लिए, दिल्ली में प्रधानमंत्री का दृष्टि आकर्षण करने के लिए हम लोग जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट है, नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट को हम लोग बुलाया है, क्योंकि उनका थ्रू से सारा देश में ये बात उठे, सारा प्रशासन में ये बात उठे, सारा मंत्रिमंडल में ये बात उठे, उनको इसीलिए हम लोग आज इस धरना में बुलाया है। और ये सारा कदम के लिए हमने वीरेन मिर्धा को, इजराइल नंदो को मेरा तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और एक बात देखिए, आसाम में आसाम टी कॉरपोरेशन बोल के एक सिक इंडस्ट्री है, जो वो सिक इंडस्ट्री में आज का तारीख में भी 205 रुपया ही मिलता है। उन लोग को रेशन का भी फैसिलिटी नहीं मिलता है। बाकी बागान में 250 मिलता है, रेशन मिलता है, सब्सिडी रेट में जो सामग्री मिलता है, आटा चावल मिलता है, लेकिन वो आसाम टी कॉरपोरेशन बागान का 205 रुपये ही मिलता है। यही हम लोग का आसाम का टी मजदूरों का अवस्था है। ये सब सारा देश में आकर्षित करने के लिए आज ये धरना का आयोजन किया था। और मेरा भी सौभाग्य इस धरना में मैं आज उपस्थित होने का मेरे को मौका मिला। इसके लिए मैं इजराइल नंदो, वीरेन मिर्धा को, आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ में ये भी बोलूँ, हम लोग ने जो इन लोगों ने जो अतलू ने जो मेमोरेंडम दिया है, या हम लोगों ने जो आज धरना का उद्देश्य में मेमोरेंडम दिया है, साथ में हम लोग में एक साय मंत्रालय डिब्रूगढ़ में भी करने के लिए हम लोग ने मांग उठाया है, क्योंकि डिब्रूगढ़ तिनसुकिया इज द बेसिक प्लेस, अपर असम इज द बेसिक प्लेस ऑफ द इंडस्ट्री। सबसे मुख्य जगह है, सबसे प्रधान जगह है तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और सारा अपर असम। जहाँ हिमंत बिश्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ में भी एक राजधानी किया हुआ है, और राजधानी का साथ साथ हम लोग का ये भी मांग है वहाँ पे एक साय मंत्रालय हो, वहाँ पे डिब्रूगढ़ में भी टी ऑक्शन मार्केट हो, ये हम लोग का मांग है। ये डिब्रूगढ़ में टी ऑक्शन होने का मांग ये आज का तारीख में नहीं है, बहुत सालों से है। लेकिन क्या कारण है, क्या साय मजदूर का नेता का विफलता है, जिस विफलता का कारण में डिब्रूगढ़ में टी ऑक्शन मार्केट हो नहीं रहा है।
तो इसीलिए मैं बहुत बड़ा बात नहीं बोलेगा। मुख्यतः और एक बात है, जब गुवाहाटी में टी ऑक्शन है, उस टी ऑक्शन में सारा असम का प्रोडक्शन ऑफ टी अभी भी उस मुख्यालय में नहीं आता है, गुवाहाटी टी ऑक्शन में नहीं आता है। इसका भी हम लोग का मांग है कि सारा असम में जितना प्रोडक्शन हो वो सारा प्रोडक्शन ये गुवाहाटी टी ऑक्शन मार्केट के मुख्यालय में आना चाहिए। और ये मांग उठाने के लिए हम लोगों ने आज ये धरना प्रदर्शित किया। और इसका मैं जो यहाँ पे मीडिया का लोगों हैं उन लोग को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, क्योंकि अगर मीडिया इसको ले नहीं जाएगा, असम में भी आदमी को मालूम नहीं होगा, देश में भी आदमी को मालूम नहीं होगा। आज असम का साई मजदूर ने इतना मेहनत करके, इतना ठंडा का दिन में यहाँ आके जो कदम उठाया है, ये कभी किसी को पता नहीं चलेगा। जिसके लिए हमने बोला हूँ कि आज मीडिया को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज ये प्रोग्राम कवर करने के लिए उन लोग आया है। अगर आप लोग नहीं आते हैं तो हमारा भी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है। ये छोटा सा भाषण हमारा यही बोल के हम विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अभी धन्यवाद।